Hello everyone, this is Professor Ram Guge, and first of all I would like to welcome all of you on my YouTube channel. So today I am making this video because the circular of Maharashtra State Board of Technical Education is out regarding the upcoming exam of Winter 21, right? तो विंटर 21 के जो ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी एमएसबीटी का सर्कुलर ऑलरेडी निकल चुका है और उसके तहत इस बार जो एग्जाम होने वाली है वो ऑनलाइन तरीके से एग्जाम होने वाली है और उसी के बारे में इंग्लिश सब्जेक्ट एमएसबीटी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट कोड है 22101 यानी 22101। तो लास्ट ईयर में इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो ड्यू टू पेंडेमिक एंड कोरोना लॉकडाउन द एमएसबीटी कंडक्टेड द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, सो दे आर रिपीटिंग द सेम दिस ईयर ऑल्सो एंड देयरफॉर टू गाइड स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे, लोगों को अपने महाराष्ट्र में जितने भी एमएसबीटी थ्रू डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऑनलाइन एमएसबीटी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग ये वीडियो अभी बना रहे हैं। इस वीडियो में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे उसके बेसिस के ऊपर उसका पूरा स्टडी करके किस प्रकार के क्वेश्चंस किस यूनिट के ऊपर पूछे जाते हैं उसका पूरा रिसर्च करके एक 500 क्वेश्चंस का एमसीक्यू बनाया है। मैं प्रोफेसर राम गुगे, मैं अभी मेरा 7 साल का टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट एमएसबीटी अंतर्गत पढ़ाने का टोटल एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस के और लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन आए थे इसके बेसिस के ऊपर अपना ये 500 एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन बैंक है और उस क्वेश्चन बैंक में हर यूनिट को कवर किया गया है और उसी की जानकारी देने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से यूनिट के ऊपर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसके ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं और आपको स्टडी करने को एक दिशा मिल जाए, इसका पूरा विचार करते हुए हमने ये संकल्प लिया था कि एक वीडियो बना के सारे स्टूडेंट को ये जानकारी साझा कर सके कि उनको समझ में आए एग्जैक्टली किस प्रकार से हमारी एग्जाम होने वाली है, क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हर यूनिट के ऊपर पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रामर हो या फिर लेसन हो या फिर पैराग्राफ डायलॉग राइटिंग हो या फिर वोकैबुलरी बिल्डिंग हो या फिर फाइनल टॉपिक स्पीच राइटिंग हो। हर यूनिट को एक पर्टिकुलर वेटेज दिया गया है, कौन से यूनिट के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पैटर्न सबको पता है, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसके लिए 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे का समय दिया जाएगा और उसी 2 घंटे के अंदर ये एग्जाम पूरा करना ये कंपलसरी है। और इसका पूरा क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा जो स्टूडेंट के मन में और दिमाग में आज की डेट में सवाल है, क्योंकि 25 जनवरी 2022 is the date for English subject. So today when I am making this video it's 25th December. So almost in month we all have 1 month in our hand to prepare according to the pattern. Therefore एक महीने पहले ही हम ये एक ट्रेलर किस प्रकार से क्वेश्चन हर यूनिट के ऊपर पूछे जाएंगे इसका जानकारी देने वाला वीडियो हम ये बना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि अब एमएसबीटी की जो फाइनल एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। प्लीज इसको गलत तरीके से मत ले। मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं, टाइप्स बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो आपको पैटर्न समझाने की कोशिश मैं इस वीडियो को जरिए कर रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट विथ माय पीपीटी टू एक्सप्लेन यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन द एमएसबीटी। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए हुए थे जिसका भी हमने स्टडी किया है और वही क्वेश्चन हमने अभी
अपने जानकारी देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर लिए है। तो चलो अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो MSBT ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर एज पर द पैटर्न एकेडमिक ईयर 2021-22। तो अब हम इस तरीके से जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। हिज क्लाइंटल हैड इंक्रीज टेनफोल्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड क्लाइंटल। अभी ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर लेसन शिवास ब्लेसिंग के ऊपर है। यहाँ पे क्लाइंटल वर्ड का मीनिंग पूछा है, तो मीनिंग है आंसर नंबर बी, कस्टमर। क्लाइंटल मीन्स कस्टमर। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यू वोंट पास द टेस्ट डैश डैश यू स्टडी। यहाँ पे सेलेक्ट द सुटेबल कंजंक्शन। ये ग्रामर जो अप्लाइड ग्रामर फर्स्ट नंबर यूनिट के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे व्हेन, बिकॉज, इफ और अनलेस 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑब्वियसली अनलेस इज द करेक्ट कंजंक्शन फॉर दिस सेंटेंस, बिकॉज यू वोंट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी। जब तक बोलना है तो अनलेस जब तक की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्पीच राइटिंग के ऊपर एक सिचुएशन दिया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ जूनियर इंजीनियर इज लिविंग हिज जॉब एज ही हैज रिसीव्ड एन ऑफर of job from another company. In this context, as a boss, you will prepare a dash dash speech to be delivered in this occasion. तो ये एक इंसान अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटी के तौर पे जा रहा है। तो ऐसे अवसर पर ऑब्वियसली फेयरवेल पार्टी होती है, तो फेयरवेल स्पीच, राइट। सो द नाम ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बाकी के सारे स्पीच करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। Were they not impressed with her performance? Select the statement changed as an assertive. So now this is interrogative sentence. You have to convert it into assertive, right? So assertive में ये A नंबर पे दिया है, they were impressed with her performance. तो इसको interrogative से assertive करना है। नीचे ऑप्शन दिए हुए आप देख सकते हो। अभी 5 नंबर का क्वेश्चन। वोट ऑफ थैंक्स स्पीच जनरली हैपन्स और टेक प्लेस एट डैश डैश ऑफ फॉर्मल इवेंट। तो वोट ऑफ थैंक्स हर फॉर्मल फंक्शन में होता है और वो कब होता है? इन टाइम, यानी लास्ट में होता है। इसीलिए यहाँ पे मिडल टाइम इनकरेक्ट, बिगिनिंग टाइम इनकरेक्ट, एनी टाइम इनकरेक्ट, बट इन टाइम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। Identify the correct verb form used in a bold and italic form of the following sentences. Rohan and Mukesh have been studying English from Cambridge self-help books since last year. तो ये टेंस कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। नाउ 7 नंबर का क्वेश्चन है। डैश डैश इज अ ट्रू समार्टन एज वेल लाइक गॉड। तो ये क्वेश्चन 4th नंबर लेसन मसीहा फॉर द अबंडेंट सिक, जो कि गुरमीत सिंह के बारे में लिखा गया आर्टिकल है। तो गुरमीत सिंह एक ट्रू समार्टियन है, यानी फिलोंथ्रोपिस्ट है, एक चैरिटेबल वर्क करने वाला इंसान है, इसीलिए गुरमीत सिंह आंसर इज करेक्ट। बाकी सारे पेशेंट है। मोस्ट ऑफ डैश डैश पीपल इन दिस विलेज आर ऑनेस्ट। ये आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनता है, तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री में हम द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर इज करेक्ट। चूज द करेक्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ गुरमीत सिंह दैट हैज इम्प्रेस्ड यू। तो गुरमीत सिंह के ऐसे कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स बताओ जिससे आप प्रभावित हुए हो। तो यहाँ पे अरोगेंट थे क्या? वो नहीं थे। सेल्फिश नहीं थे। चैरिटेबल यानी सोशेबल और सोशल वर्क करने वाले थे। तो यहाँ पे सी आंसर इज करेक्ट। आगे चलते। चूज द करेक्ट व्यूज फॉर रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के बारे में करेक्ट व्यूज बताओ। तो यहाँ पे पहला है ए, एवरीबडी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। बी है यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ बाइक। तो मोबाइल यूज करना सही नहीं है, तो वो करेक्ट नहीं हो सकता। वन शुड वेयर हेलमेट ओकेजनली, कभी कभी हेलमेट पहनो, ये भी ठीक नहीं है। ऑलवेज गिव पिलियन राइट फॉर टू, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ये नंबर आंसर इज करेक्ट। जो करेक्ट लगता है वही आपको लिखना है। विच इज डैश डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पे फिर से सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आ रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से द आर्टिकल लगेगा। अ पैराग्राफ कवर्स डैश डैश टॉपिक्स और टॉपिक और टॉपिक्स। तो एक पैराग्राफ में अनेक टॉपिक होते हैं या ये टॉपिक होता है, इसके बारे में ये सवाल है।
तो एक पैराग्राफ में हमेशा एक ही टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है, तो यहाँ पे 1 आंसर इज करेक्ट। 13 नंबर, व्हाट शुड वी मेंशन ऑफ अ चीफ गेस्ट इन स्पीच टू इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट। जब चीफ गेस्ट का हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या मेंशन करना जरूरी होता है? सिर्फ क्वालिफिकेशन मेंशन करना है क्या? तो नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड अचीवमेंट सिर्फ उतना ही नहीं है। सैलरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन अलोन, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड अचीवमेंट, ये सब मेंशन करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन बोल्ड। एक बोल्ड में एक इडियम दिया है इंग्लिश का, उसका करेक्ट मीनिंग हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यू कांट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। इसका मतलब लिटरली डस्ट फेंकना नहीं होता है, इसका मतलब हर्ट मी, कोई हर्ट कर रहा है क्या? नहीं। चीट मी, यस दैट इज द ट्रू, बिकॉज यू कांट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, इसका मतलब होता है डोंट चीट विथ मी, राइट। फाइट विथ मी करेक्ट नहीं है, मेक मी ब्लाइंड करेक्ट नहीं है, लेकिन बी नंबर का ऑप्शन जो है चीट मी वो करेक्ट है। Fill in the blank with appropriate word in the sentence. The king celebrated his 40 year as the monarch last year. तो यहाँ पे रेन, रेल, रेन और रियान ये 4 वर्ड है। तो रियान जो डी नंबर का वर्ड है वो इंडिकेट करता है किंगडम, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। An action started in the past and is still going on in the present. The action is going for long duration. In this case dash dash tense is used. तो ये सिचुएशन जो दिया गया है उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डी नंबर का आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। 17 नंबर, डैश डैश मिलियन टीवीज आर ट्रैश्ड इन द यूएस एवरी ईयर। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 5th नंबर लेसन के ऊपर है, और वहां पे 20 मिलियन टीवीज एवरी ईयर go to the trash in US only, right? So the 20 is the correct answer. Conjunction used in a sentence are dash dash. तो conjunction क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला A है word that joins two parts together in a sentence, वो करेक्ट है। Action words that describe activity given in a sentence, वो verb के बारे में है, तो ये नंबर का आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। डायलॉग राइटिंग की बात हो रही है, तो पर्सन ये बोलता है कुड वी आस्क फॉर बेटर वेदर टुडे। पर्सन 2 बोलेगा इट्स गॉर्जियस आउटसाइड, और पर्सन वे उसको रिप्लाई करेगा इट्स रियली इज, आई थिंक आई माइट गो फॉर अ रन टुडे। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको डायलॉग कंप्लीशन बोलते हैं। इस तरीके के पिछले एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए थे, तो आपको लॉजिकली पर्सन ए और पर्सन बी का संवाद होता है, इसमें कहीं पे गैप दिया जाता है, वो गैप के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे इस प्रकार से ABCD। तो उस गैप को आपको लॉजिकली भरना है, तो कम्युनिकेशन आपका फ्लॉलेस बने, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। फिर सवाल डायलॉग राइटिंग के ऊपर ही है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। दूसरा स्टूडेंट बोलता है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। अब वहां पे एक डैश दिया है और नीचे बी वाले का डायलॉग है, उसमें वो बोल रहा है यस बट आई लाइक डूइंग होमवर्क ऑफ इंग्लिश, सेलेक्ट द सुटेबल सेंटेंस टू कंप्लीट द डायलॉग। तो ये नंबर पे डज योर इंग्लिश टीचर गिव मच होमवर्क, तो बी का जो आंसर है वो बोलता है यस बट आई लाइक डूइंग होमवर्क ऑफ इंग्लिश। तो ये नंबर का यहाँ पे सही है, वो लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है पहले सेंटेंस से। अब 21 नंबर पे जो सवाल है, अ डैश डैश इज अ नंबर ऑफ सेंटेंस ग्रुप टुगेदर रिलेटिंग अ सिंपल टॉपिक। तो पैराग्राफ में ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कनेक्ट किए जाते हैं टू एक्सप्रेस वन टॉपिक, राइट। सो पैराग्राफ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे 3 इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है वो बी नंबर का COMMISSION, कमीशन। तो ये करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है। आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए, एक्चुअली आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिफाई कोलोकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम गोइंग टू द डॉक्टर विथ माइल्ड कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे टाइम गोइंग टू द डॉक्टर, मोस्ट माइल्ड कंप्लेंट्स, ये सब गलत है, लेकिन अ वेस्ट ऑफ टाइम कोलोकेशन है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंटेंस। ओनली अथोराइज्ड डैश डैश हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो अथोराइज्ड पर्सनल, यानी पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, राइट, द एम्प्लॉई। बाकी सारा पर्सनल 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 वो सब ठीक नहीं है, पर्सनल ये वाला जो है वो करेक्ट है।
25 नंबर का सवाल है, डैश डैश इज अ टिपिकली कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और अमंगस्ट मोर पीपल। तो दो और ज्यादा लोगों के बीच जो बातचीत होता है उसको डायलॉग बोलते हैं इंग्लिश में। सो डायलॉग इज अ टिपिकली कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और अमंगस्ट मोर पीपल। अरुणिमा सिन्हा क्लाइम्ड डैश डैश माउंटेन्स। कितने माउंटेन क्लाइम किया अरुणिमा सिन्हा? एक लेसन है, आई थिंक 7 नंबर का लेसन है, तो 6। अब तक अरुणिमा सिन्हा ने वर्ल्ड के 6 हाई टॉप माउंटेन एक्सपीडिएट किए हैं, तो 6। 27 नंबर पे आ रहा है, डैश डैश इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड पैराग्राफ। तो गुड पैराग्राफ के इसेंशियल एलिमेंट में नीचे दिए गए हैं वर्ड में से कौन सा वर्ड नहीं आता है? यूनिटी इसेंशियल है, ऑर्डर इसेंशियल है, एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन वो इसेंशियल नहीं है, कंप्लीटनेस इसेंशियल है। तो क्या नहीं है? एम्बिग्विटी इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। आगे चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वोकैबुलरी बिल्डिंग यूनिट नंबर 4 पे इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो बी नंबर का जो वर्ड है स्किलफुली, वो करेक्ट स्पेल वाला वर्ड है। आगे चलते हैं, डैश डैश सेंटेंस समराइज अ पैराग्राफ। कौन से सेंटेंस से पैराग्राफ का समराइज करते हैं? तो क्लोजिंग और कंक्लूडिंग सेंटेंस से पैराग्राफ समराइज किया जाता है। SBU स्टैंड्स फॉर, ये शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए। When George died, he and Anna dash dash for nearly 40 years। तो ये सेंटेंस जो है ये had been married is the correct answer because ये past perfect continuous tense में आता है। Manish was not dash dash brightest student among our class, choose the proper sentence with correct article from the following list। तो ये सेंटेंस जो है ये सुपरलेटिव में जा रहा है, तो ऑब्वियसली मनीष वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट अमंग आवर क्लास, सुपरलेटिव डिग्री। SQ स्टैंड्स फॉर बी रिमार्केबल, जो आई थिंक 6 नंबर का लेसन है, उसमें एक क्वेश्चन है सिचुएशनल इंटेलिजेंस कोशंट, इसको SQ बोलते हैं। इन 2015 अरुणिमा अवॉर्डेड डैश डैश इन इंडिया। तो 2015 में अरुणिमा सिन्हा को कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार इज द करेक्ट आंसर, जो C नंबर पे है। चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, ये जो इडियम है इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? तो इसका D नंबर पे आंसर है टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। So we do like this, exactly right. Thank you and best of luck for the exam. I am Professor Ram Guge. I would like to request all of you, please subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको अभी जो मैंने 35 सवाल लिए थे ये बहुत ही थोड़े फास्ट लिए हैं क्योंकि टाइम की रिस्ट्रिक्शन के वजह से। मेरे पास ऐसे 500 MCQ का एक क्वेश्चन बैंक है, जिसको भी मेरी मदद लगेगी और जिसको वो क्वेश्चन और जानकारी और फिर कोई गाइडेंस इस चीज की जरूरत होगी, तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डिस्प्ले किया है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन दिस नंबर फॉर रिक्वेस्टिंग दैट MCQ क्वेश्चन बैंक, राइट? सो यू विल गेट दैट 500 क्वेश्चन विच विल बी प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड एंड ऑल दैट। सो काइंडली आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन इंग्लिश सब्जेक्ट MSBT के फर्स्ट सेमेस्टर में ऑल ब्रांचेस के लिए है, और जिसको भी लगता है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप लोग मुझसे संपर्क करें। मैं किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे आपको PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर सकता हूं। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। आई विल बी कवरिंग ऑल द लेसन्स विथ MCQ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अगले 10 दिनों में सारे लेसन्स कवर किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल देखते रहिए और अपनी पढ़ाई में सबसे आगे रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो 35 क्वेश्चन मैंने अभी कवर किए, थोड़ा फास्ट लिया है, लेकिन मैं जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा
कि लास्ट टाइम जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो ठीक यही क्वेश्चन वहां पर आए थे एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, आपको पैटर्न समझ में आए इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था। आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि महाराष्ट्र के जो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी बच्चे इसका उपयोग कर सके और अपने एकेडमिक में एक्सेलेंस पा सके। और किसी को कोई एमसीक्यू की जरूरत हो या फिर कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत हो तो जरूर मैंने अपना नंबर शेयर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर किया, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं इसी वीडियो में यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।